हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10th एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है हम लोगों का। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area of the given triangle. तो देखिए यहाँ पर जो कहा गया है एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, और उसके जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट्स को ऐड करके एक ट्रायंगल उसके अंदर बना दिया गया है, ठीक है। और तो कहा है कि जो मेन ट्रायंगल है और जो मिड पॉइंट जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट को ऐड करके जो ट्रायंगल बनाया गया है उनके एरिया का रेशियो क्या है। तो चलिए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एक मान लीजिएगा ये ट्रायंगल हो गया, इसको ए कर लीजिए, बी सी, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -1 और बी के लिए हो जाएगा 2, 1 और सी के लिए 0, 3, ठीक है। अब देखें, मान लीजिएगा कि मिड पॉइंट इसका ये है और इसका ये है, इसका ये है, ठीक। मान लो कि ये डी हो गया पॉइंट और ये ई और ये एफ, ठीक है। इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला देंगे ना ये। तो कहा है कि ये जो पूरा ट्रायंगल है यानी एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले जो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट हैं उनको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है ना किसका, बीसी का। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। वही कर लेते हैं, ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2, ठीक है। तो x1 + x2 यानी 2 + 0/2, ठीक। फिर y1 + y2 यानी 1 + 3/2, क्लियर। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/2 और ये 4/2, क्लियर। इसको जब ऐसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डी की कोऑर्डिनेट आ गए वो 1,2 आ गए, क्लियर। अब किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो इनको लेंगे, इसके यानी ए के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट। तो क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट ई है तो हो जाएगा क्या, x1 y1 x2 y2 यानी x1 + x2, ये हो जाएगा 0 + 0/2, ठीक है। और y1 + y2 यानी -1 + 3, -1 + 3/2, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये तो 0/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0/2 और यहाँ कितना हो 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2/2, क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो 0 हो जाएगा और ये 2 × 2 0, 1 यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0,
1 आ जाएगी। ई के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0, 1। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किसका, एफ के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ। ठीक, तो देख लीजिए एफ किसका मिड पॉइंट है? ए बी का मिड पॉइंट एफ है, यानी ए और बी के कोऑर्डिनेट लेकर के हम एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो देखें x1 y1 ये हो जाएगा और x2/2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा x1 + x2 यानी 0 + 2/2। क्लियर। इसके बाद क्या हो जाएगा? y1 + y2 यानी -1 - 1/2। क्लियर। तो यहाँ पर आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2/2। क्या हो जाएगा? -2/2। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, इसको प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि y1 + y2 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा? 1, 0। ये कोऑर्डिनेट आपके किसके आ गए? एफ के। किसके? एफ के। कितने? 1, 0। ध्यान से आप लोग इसको देख लें और इसको नोट कर लें, क्योंकि इसको अब हम इरेज करेंगे और फिर क्या करेंगे? जो मेन ट्रायंगल है उसका एरिया निकालेंगे और जो मिड पॉइंट है, जो साइड मेन ट्रायंगल के साइड का जो मिड पॉइंट को मिला करके एक ट्रायंगल बनाया गया था उसका भी एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखें क्या होगा। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बहुत ध्यान से देखें, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 - y2। ठीक, और इस तरीके से ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये और x3 y3 ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट x1 कितना होगा? 0 ब्रैकेट में y2 - y3, y2 कितना है? 1। ठीक, y3 है 3, तो हो जाएगा 1 - 3। क्लियर। प्लस x2 में यहाँ आ जाएंगे 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? ब्रैकेट में आपका आएगा y3 हो जाएगा 3 माइनस y1 कितना हो जाएगा? -1, यानी माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है फार्मूले में। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर क्या होगा? प्लस x3 आपका हो जाएगा 0 और y1 - y2 y1 है -1 और माइनस y2 है कितना? 1। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा? 1/2। ध्यान से देखें, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं 0 ही होता है। यहाँ देखिए 2, 3 और 1 4 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे 0 ही रहेगा।
क्लियर बात समझ में आ रही? आगे देखिए क्या हो जाएगा 1/2 और ये तो 0 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, 4 2 8 हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा ना। ये आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया मेन यानी बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये बीच वाला है यानी ट्रायंगल DEF का एरिया निकालेंगे। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, 1/2। अब देखिए फार्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे, यही फार्मूला है, ठीक, तो इसी के हिसाब से करेंगे। तो DEF, क्लियर? तो D के कोऑर्डिनेट कितने 1,2, E का 0,1 और F का 1,0, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x1, तो x1 कितना हो जाएगा 1 प्लस नहीं सॉरी ब्रैकेट y2 माइनस y3, तो y2 कितना हो जाएगा ये वाला 1 और y3 0 यानी 1 माइनस 0 हो जाएगा ना, प्लस x2 क्या हो जाएगा, x2 आ जाएगा ये 0 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 किधर होगा ये ना, y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2, ठीक है, और प्लस x3 की कंडीशन क्या हो जाएगी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x3 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 1 यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ देखें ये तो 1 है, 1 माइनस 0 का मतलब 1 ही होगा, तो 1 इंटू 1 और यहाँ ये तो 0 है, तो जब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे 0 ही रहेगा, प्लस 2 माइनस 1 तो 1 रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, क्लियर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ये 1 स्क्वायर यूनिट आ गया, क्या आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? देखिए कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखेंगे और कैलकुलेशन को ध्यान से देखने के बाद में 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, पूछा गया था हम लोगों से कि इसका रेशियो निकालिए, क्या निकालना है रेशियो, तो चलिए रेशियो निकाल लेते हैं। आप लोग नीचे लिखना कंटिन्यू रखेंगे, जगह नहीं इस वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इक्वल टू DEF का एरिया 1 था और ABC का 4 था, ठीक। अगर हम इसका रेशियो में बात करें तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1:4, ठीक है। आपके जो मैथ की बुक है उसमें आपका आंसर में यही दिया होगा 1:4। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो हो गया सॉल्व। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो डालें तुरंत आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। ध्यान से देखें,
सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, जैसा भी बना सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसे बनाए हैं, ठीक है। ABCD क्लियर। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -4, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है -3, -5। सी के कोऑर्डिनेट 3, -2 और डी के कोऑर्डिनेट 2, 3। बहुत ध्यान से देखें। अब हम करेंगे क्या, इसमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। जब डायगोनल ड्रॉ कर देंगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लेते हैं। ध्यान से देखें, कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट -4, -2 और बी के कितने रहेंगे, -3, -5 और सी के 3, -2, ठीक। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट x1 इन ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 - y2, ठीक है। ध्यान से देखें, ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 और x3 y3, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। 1/2 x1 कितना है, -4, ठीक है। और ब्रैकेट में y2 कितना हो जाएगा, -5 और y3 -2। ध्यान देखें, -2 और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, ठीक है। प्लस x2 आपका ये आ जाएगा -3, ठीक। ब्रैकेट में हो जाएगा y3 कितना है, ये -2 और y1 कितना है, 2, वो भी माइनस का, तो यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा x3 आपका कितना है 3 और y1 आपका आ जाएगा -2 है और -y2 ये -5 लेकिन यहाँ भी माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा +5, क्लियर। बात समझ में आ रही। अब देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा -4 और ये माइनस का 5 है प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस का इंटू माइनस का 3 हो जाएगा ना, प्लस ये माइनस का 3 है और ये तो कट जाएगा भाई, ये 0 आ जाएगा ना, प्लस ये 3 तो 5 - 2 तो ये भी 3 हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 12 प्लस यहाँ तो देखो 0 हो जाएगा तो इससे कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा 3 3 9, क्लियर। तो अब देखें 9 और 12 कितना हो जाएगा 21/2, ठीक है। 21/2 या इसको ये भी लिख सकते हैं 10.5 स्क्वायर यूनिट, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है यानी ACD, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। चलिए क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। x1 ध्यान से देखें यहाँ पर, फिर ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, किसके लिए, ACD के लिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x1 कितना -4
और ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 कितना है -2 और y3 3 यानी -3, क्योंकि यहाँ पर है ना -y3 प्लस x2 में आइए x2, तो x2 यहाँ कितना होगा 3, x2 3 हो गया। ब्रैकेट में क्या होगा y3 माइनस y1, तो y3 तो ये हो गया 3 और माइनस y1 ये हो गया, तो माइनस इसमें भी है माइनस फार्मूले में भी है, तो +2 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस और प्लस ये हो जाएगा x3, तो x3 में क्या हो जाएगा x3 आपका ये है 2 है ना, और फिर y1 माइनस y2, तो y1 है -2 और माइनस ये वाला, और फिर y2 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। क्लियर? ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा 1/2, ये -4 -2 और -3 -5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 to 5 यानी 3 into 5 हो जाएगा, प्लस ये कट जाएगा 0 हो जाएगा यानी 2 into 0 हो गया। चलिए आगे देखते हैं 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 35, क्या आ जाएगा 35, बहुत ध्यान से देखें, ये आपका आएगा 35, तो इसको लिख सकते हैं 35/2, क्या लिख सकते हैं 35/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। तो पहले क्वाड्रिलेटरल के कितना है 21/2 और दूसरे का 35/2, तो पहले ट्रायंगल का एरिया कितना आया 21/2 और दूसरे ट्रायंगल का 35/2, तो ये आ जाएगा 2 नीचे और ये 21 + 35 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 56/2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे 56 को, तो कितना आएगा 28 स्क्वायर यूनिट आएगा, कितना 28 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? ध्यान से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहा 4। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, 1-2 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो बस आपका काम हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।